Hello guys, this is Bhavna Sharma and you are seeing me on my Cell 3071 channel. So today we will discuss about the microbes in sewage treatment. Sewage treatment in हिंदी जो गटर होता है, ठीक है, उसके अंदर माइक्रोब्स कैसे काम करते हैं, कैसे उसको फिल्टर किया जाता है सीवेज के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है, आज मैं उसको समझाऊंगी। तो 2 मेथड्स होते हैं जिससे आपके सीवेज को जो है फिल्ट्रेट किया जाता है, मतलब प्योर किया जाता है। एक होता है प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ा रही हूँ आपको मैं, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट का मतलब है कि कैसे इसको प्योर किया जाता है सीवेज, और दूसरा है आपका ट्रीटमेंट, दूसरा है आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब सेकंड वाले को हम और में दूसरा नाम बोलते हैं भाई, सारे नीट और सारे यूपीएससी जूलॉजी ऑप्शन वाले सुन ले, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों कहते हैं इसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है टू मेथड से होता है। एक होता है फिल्ट्रेट के द्वारा प्योर किया जाता है सीवेज के जो वेस्ट मटेरियल को। दूसरा आपका सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। लिख लेना साथ के साथ, पेन कॉपी लेकर के बैठा करें। फिल्ट्रेशन कैसे होता है, सेडिमेंटेशन कैसे होता है, जो सीवेज में जो भी मतलब छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, डेब्रिज होती हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं जो तैरते हैं पानी पे, वो तो फिल्ट्रेशन के थ्रू, जो मोटे मोटे चीज़ होती है फिल्ट्रेशन के थ्रू प्योर हो जाती है वाटर से। जो सेडिमेंटेशन में जैसे मिट्टी हो गई, छोटे छोटे कुछ जो बहुत ही छोटे होते हैं जो तैर नहीं पाते हैं, वो जो कंकड़ पत्थर होते हैं जो तैर नहीं पाते, वो आपके सेडिमेंटेशन के थ्रू जो है क्या होते हैं, प्योर होते हैं। और जो चीज़ जो आपकी जो मतलब जम जाती है नीचे, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल नीचे जम जाता है, उसको कहते हैं हम प्राइमरी स्लग। क्या बोलते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ उसको, प्राइमरी स्लग, जिसकी वजह से जो नीचे वाला पदार्थ होता है जो गंदा होता है, जो एक मतलब क्या बना देता है, लुगदी सी बना देता है, उसको कहते हैं प्राइमरी स्लग। ये आपका क्या था, प्राइमरी ट्रीटमेंट था। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। बायोलॉजिकल का मतलब है इसमें जो है बैक्टीरिया की द्वारा जो है क्या किया जाता है, वाटर को प्योर किया जाता है। कैसे, क्योंकि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या, जो वेस्ट में जो सीवेज का जो वाटर होता है उसको जो है एक टैंक के अंदर भरा जाएगा। ये टैंक है, तो टैंक के अंदर इस वेस्ट मटेरियल को भर दिया गया, तो इसके अंदर जो है एयर, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसके अंदर दी जाएगी। उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा कि जो ये यहाँ से ऑक्सीजन दी जा रही है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कुछ एरोबिक जो है आपके एरोबिक जो माइक्रोस्कोप है, ठीक है, या फिर आप बैक्टीरियाज बोल लीजिए, एरोबिक जो बैक्टीरियाज हैं वो इसमें जो है पनपने यानी ग्रो करने लगते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ज़्यादा ग्रो करने की वजह से एक जो है स्ट्रक्चर बना देते हैं। उस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम फ्लक्स। और इस फ्लक्स का क्या मतलब है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियाज व्हेन कंबाइन विद द फिलामेंट ऑफ फंगस, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द फ्लक्स। समझ गए ना। तो ऐसे ये फ्लक्स बना देते हैं, और ये जो फ्लक्स होता है, ये फ्लक्स जो है ये वेस्ट मटेरियल से क्या करता है, जो है इंडिकेशन का काम करता है कि कितना जो वाटर है जो है गंदा हो चुका है। तो गंदे वाटर को हम कैसे मेजर करते हैं, तो मैं यहाँ रिमूव कर देती हूँ प्राइमरी ट्रीटमेंट को। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, साथ ही साथ नोट डाउन भी करते रहा करें, जो जो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो आपकी जो मैं यहाँ इसको भी रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। जो आपका मैंने बताया था, क्या बता रही थी मैं, एरोबिक जो बैक्टीरिया है, यहाँ फ्लक्स मैंने बताया आपको कि मतलब बैक्टीरिया फिलामेंट ऑफ द फंगस के साथ मिलके फ्लक्स बनाते हैं। तो जो आपकी बीओडी होती है, बीओडी एक ऐसा मतलब एक ऐसा मेजर है जिसके थ्रू हम ये देखते हैं कि जो कितना जो है हमारा जो गंदा है पानी के पॉल्यूशन को कौन चेक करता है, बीओडी। इसकी फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मैं यहाँ लिख देती हूँ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है।
इसी से हम चेक करते हैं कि कितना गंदा है पानी। और ये क्या चेक करता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। एक तो ये देखता है कि अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या चेक करने का काम करता है, अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय बैक्टीरिया। इसका मतलब है कि कितनी जो है ऑक्सीजन बैक्टीरिया के द्वारा यूज की जा रही है पानी के अंदर। एक तो इस चीज़ को चेक करता है, दूसरा चेक करता है कि ऑर्गेनिक मैटर कितना है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर क्वांटिटी को भाई ये चेक करता है किसके अंदर, वाटर के अंदर, इन वाटर। जब वाटर जब ज़्यादा पॉल्यूटेड होता है, गंदा होता है, तो इसका मतलब आपका बीओडी क्या होगा भाई, ज़्यादा होगा। और जैसे ही आपका पॉल्यूटेड वाटर जो कम हो जाएगा, वैसे ही आपका बीओडी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये भी पॉइंट आप याद रखें, ठीक है। तो आप लिख सकते हो बीओडी करस्पॉन्डिंग टू द वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है। तो आपके जो बीओडीज होते हैं ये मेज़र करने का काम करते हैं। तो ये मेज़र करने का काम कैसे करते हैं कि टैंक के अंदर, मैंने आपको समझाया कि टैंक है, इसके अंदर वेस्ट मटेरियल है, तो इसकी जो प्राइमरी स्लग थी उसको जो है कुछ बाहर निकाल दो इस एरेटेड टैंक से, क्योंकि एरेटेड था, इसमें ऑक्सीजन जा रही थी। जो फिर यहाँ पे इसको रख दो, तो इसको क्या कहेंगे हम, जब यहाँ से ये यहाँ आ गई तो कुछ यहाँ पर अब ऑक्सीजन की वो नहीं है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एनारोबिक स्लग। बात समझ में आई। और ये एनारोबिक जो स्लग होती है, इसके अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो बैक्टीरियाज क्या करते हैं, जो आपके अब जो एनारोबिक स्लग के अंदर अब यहाँ जो बैक्टीरिया पनपेंगे, वो कौन से पनपेंगे, वो एनारोबिक बैक्टीरिया जो है ग्रो करेंगे देन एरोबिक, ठीक है। एरोबिक इसके अंदर, एरोबिक बैक्टीरिया किसके अंदर थे, इस वाले टैंक के अंदर थे, समझ लें। एरोबिक बैक्टीरिया किसके अंदर थे, इस वाले टैंक के अंदर थे। और एनारोबिक जो बैक्टीरिया किसके अंदर थे, इस वाले टैंक के अंदर थे। तो जो अब कुछ जब इसको इसमें से लिया, तो इसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया भी तो इसमें गए। तो इन एरोबिक बैक्टीरिया को, ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया जो ग्रो करते हैं, वो क्या कर देते हैं, इनको किल कर देते हैं, बैक्टीरिया या फंजाई को, दोनों को किल करने का काम एनारोबिक बैक्टीरिया या फिर फंजाई, इन दोनों का काम होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या करते हैं, जब एरोबिक बैक्टीरिया मर जाते हैं इस वाले टैंक के अंदर जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसमें फिर क्या होता है, आपकी बायोगैस जो है एनारोबिक बैक्टीरिया बनाने का काम करते हैं। कौन सी गैस बना देते हैं, ये बायोगैस। और ये बायोगैस जो होती है, कौन सी बायोगैस, किसका मिक्सचर होता है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फर। बात समझ में आई। तो इनको लिख लें कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, नीट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई बायोगैस जो होती है वो मीथेन और CO2 और HS, इनके लिए बहुत ही इसेंशियल है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के हम क्या बोलते हैं, इसको एक बायोगैस का नाम दे देते हैं। तो आज मैंने आपको क्या पढ़ाया कि सीवेज ट्रीटमेंट कैसे कैसे करते हैं। BOD जो होता है, बायोकेमिकल जो ऑक्सीजन जो डिमांड होती है, वो क्या देखती है, वो वाटर का जो पॉल्यूशन लेवल है उसको चेक करने का काम करती है। समझ में नहीं आया। अभी जो है सीवेज का जो हमने पढ़ाया था, मैंने अभी जो पढ़ाया है आपको, अब यमुना जो है सीवेज प्लांट जो चला था, जिसमें जो है जो मथुरा के अंदर जैसे क्योंकि यमुना जहाँ से बहती है, यमुना जैसे मथुरा, दिल्ली है ना, और हरियाणा यहाँ से बहती है। तो भाई ये जो सिटीज़ हैं, यहाँ से सीवेज को क्या किया गया है, प्योर जो वाटर था उसको प्योर किया गया। क्योंकि बहुत सारे लोग होते क्या कहते, पॉलीथिन डाल देते वाटर में। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए ही ये नुकसान है। क्योंकि कंटेमिनेटेड जो वाटर होता है वो आपके लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि वो क्या होता है, ज़मीन से नीचे रिसके चला जाता है केमिकल्स। और जो आपकी बॉडी में जो पानी आप जो पीते हो, उस पानी के साथ क्या होता है, वो जो केमिकल्स होते हैं वो आपकी बॉडी में इनटेक कर लिए जाते हैं। और जिसकी वजह से आजकल क्या हो रहा है, कैंसर डिसीज़ होने के चांसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो आप जो है अपने एयर जो एनवायरनमेंट है उसको क्या कीजिए, आप उसको जो है पॉल्यूटेड फ्री बनाइए, ताकि आप भी स्वच्छ रह सके और एनवायरनमेंट को भी स्वच्छ बना सके। तो आज मैंने आपको क्या पढ़ाया था, सीवेज ट्रीटमेंट। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके पास जो मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।